एम्स प्रीवियस ईयर में आए हुए कुछ क्वेश्चन, एम्स 2007 में कम्युनिकेशन में मॉड्यूलेशन पे बेस्ड क्वेश्चन आया हुआ है। इफ द हाईएस्ट मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव इज 5 किलोहर्ट्ज, then the number of stations that can be accommodated in a 150 kilohertz bandwidth, आपको ये बताना है। अब देखना ध्यान से, नंबर ऑफ स्टेशंस की अगर मैं बात करूं, नंबर ऑफ स्टेशंस निकालने हो तो इसका फॉर्मूला होता है बैंडविड्थ बाय बैंडविड्थ पर स्टेशन, बैंडविड्थ बाय बैंडविड्थ पर स्टेशन। ठीक है, अब आप देख सकते हो बेटा, व्हाट इज द बैंडविड्थ, दैट इज 150 किलोहर्ट्ज एंड व्हाट इज बैंडविड्थ पर स्टेशन। बेटा ये हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है 5 किलोहर्ट्ज, और एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में हमें ये पता था बैंडविड्थ इज डबल द फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉड्यूलेटिंग वेव। मॉड्यूलेटिंग वेव की फ्रीक्वेंसी की डबल, 5 का डबल 10 हो गया, तो ये 10 से ये कैंसिल हो गया, किलोहर्ट्ज से किलोहर्ट्ज कैंसिल, तो आंसर आ गया 15 विल बी योर आंसर। ये एम्स 2007 में आया हुआ क्वेश्चन है, इसमें नंबर ऑफ स्टेशंस का ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है और ये पता होना चाहिए कि बैंडविड्थ क्या होती है बेटा। बैंडविड्थ इज डबल द फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉड्यूलेटिंग वेव। अब आ जाते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन का कंसेप्ट देखते हैं क्या है। Voltage of modulating signal of 5 volt with 10 megahertz frequency was superimposed on a carrier wave of frequency 20 megahertz and voltage 20 volt. Then modulation index. Modulation index आपको याद हो MA से लिखा था, जिसको हमने लिखा था AM by AC। तो यहाँ पे आ गया VM by VC। मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की फ्रीक्वेंसी की वोल्टेज है 5, कैरियर सिग्नल की वोल्टेज कितनी है बेटा 20। दिस इज 1/4, 1/4 का मतलब हो गया बेटा 0.25, 0.25 इज योर आंसर। ये ए पार्ट आपका आंसर आ गया। वैसे भी आपको पता होना चाहिए मॉड्यूलेशन इंडेक्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में एक से छोटा छोटा होता है, ज्यादा से ज्यादा एक हो सकता है। ये ऑप्शन भी एक से बड़ी है, ये भी एक से बड़ी है, ये भी एक से बड़ी है, तो बगैर कैलकुलेशन के फर्स्ट आंसर आ जाना चाहिए था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। If modulation index is 1/2 and the power of carrier wave is 2 volt, then what will be the total power in the modulated wave? AIMS 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो अगर आपको याद हो पावर ऑफ मॉड्यूलेटेड वेव, दिस इज मॉड्यूलेटेड वेव की बात कर रहा हूं, नेट पावर की बात कर रहा हूं, ये होती थी कैरियर वेव की पावर प्लस 1/m²/2। हम क्लास में ये फॉर्मूला डिराइव कर चुके हैं, वहां पे आप ये देख सकते हो। कैरियर वेव की पावर हो गई बेटा 2 वोल्ट, 1 प्लस MA मॉड्यूलेशन इंडेक्स कितना है 1/2 का स्क्वायर, दैट इज 1/4 इंटू 2, दिस इज 2 इंटू 1 प्लस 1/8। क्लियर बेटा। सोल्व करूंगा तो ये आ गया 9/8 इंटू 2, दिस इज 9/4, 9/4 का मतलब 2.25 वोल्ट विल बी योर आंसर। ये डी आपका इसका आंसर आ गया। एम्स 2013 में आया हुआ ये क्वेश्चन है, हम ऑलरेडी ये फॉर्मूला डिस्कस कर चुके हैं। एम्स 2018 में क्या क्वेश्चन आया हुआ है, इन एन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड इज 15। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड 15 है, ध्यान हो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड क्या होता था AC प्लस AM, दिस इज 15 एंड द मिनिमम एम्पलीट्यूड इज 5। मिनिमम एम्पलीट्यूड क्या होता था बेटा AC माइनस AM इज 5। देन द एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटिंग वेव, आपको AM निकालना है, AM निकालना है तो मुझे इन दोनों को माइनस करना पड़ेगा, ये कैंसिल हो गया, 2AM इज इक्वल टू 10, 2AM इज इक्वल टू 10, तो यहां से AM आ गया बेटा 5 वोल्ट विल बी योर आंसर। आप देख लो कोई ऑप्शन है 5 वोल्ट, ये आपका आंसर आ गया। कुछ बुक्स इस क्वेश्चन का आंसर 10 वोल्ट लिखती है, वो गलत है। फॉर्मूले में AC प्लस AM
और AC माइनस AM होता है, AM माइनस AC नहीं होता। इसलिए कुछ बुक्स में ये गड़बड़ रहती है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में भी आपको क्लियरली कंसेप्ट बताया था कि AM AC से छोटा होना चाहिए, AC बड़ा है तो AC में से AM माइनस होगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आंसर आपका 5 वोल्ट आ गया। एम्स 2018 तक ये 4 क्वेश्चन कम्युनिकेशन चैप्टर से आए हुए हैं। अब कुछ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एम्स और जेई मेन में आए हुए। पहला क्वेश्चन एम्स में आया हुआ है एम्स 2018 में। इफ द मॉड्यूलेशन इंडेक्स ऑफ द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव, मतलब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड की बात हो रही है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की बात हो रही है, इज चेंज फ्रॉम 0 to 1, देन द ट्रांसमिटेड पावर विल बी। हमने देखा था नेट पावर इज इक्वल टू पावर ऑफ कैरियर वेव इनटू 1 प्लस ma स्क्वायर बाई 2। आपको ध्यान हो तो ये हम फॉर्मूला ट्रांसमिटेड पावर का देख चुके हैं। पहले मॉड्यूलेशन इंडेक्स 0 है, तो अगर पहले मॉड्यूलेशन इंडेक्स 0 है तो पावर आ गई PC इंटू 1 प्लस 0, तो इनिशियल पावर विल बी पावर ऑफ कैरियर वेव। नाउ द मॉड्यूलेशन इंडेक्स इज चेंज टू 1। अब 1 कर दिया, जैसे यहां 1 पुट करूंगा तो फाइनल पावर विल बी इक्वल टू PC इंटू 1 प्लस 1 बाई 2। दिस इज 3/2 PC, 3/2 टाइम द पावर ऑफ कैरियर वेव। ये फाइनल पावर आ गई। उसने परसेंटेज में पूछा है, अगर मुझे परसेंटेज चेंज निकालना है तो आई विल राइट P फाइनल माइनस P इनिशियल बाय P इनिशियल इंटू 100%। तो ये आ गया बेटा 3/2 माइनस 1 इंटू 100%, विच कम्स आउट टू बी 50%। तो 50% विल बी योर आंसर। आप देख सकते हो पहले PC पावर थी, बाद में 3/2 PC हो गई, मतलब 50% पावर मैंने इंक्रीज की है, तो ये आपका रिजल्ट आ जाता है। अगला क्वेश्चन है जेई मेंस 2019 में आया हुआ क्वेश्चन। एनटीए ने ये पेपर कंडक्ट कराया था, तो ये एनटीए के क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है, तो इस बार नीट में आने की भी पॉसिबिलिटी है कि ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन नीट में भी आ सकता है। इन एन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर सर्किट द कैरियर वेव इज गिवन बाय दिस। ये कैरियर वेव दी हुई है बेटा, तो यहां से पता लग गया AC इज 4। क्लियर है? एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर वेव, जिसको मैं FC से लिख दूं, ये क्या होगा 2 पाई न्यू। ये होगा ना 2 पाई न्यू। 2 पाई से इसको डिवाइड करूंगा तो क्या बन गया 1, ये 4 बार 0। ठीक है, ये इतने हर्ट्ज आ गए। क्लियर है? वाइल मॉड्यूलेटिंग सिग्नल इज, ये AM आ गया, AM इज 2 एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, इसको 2 पाई से डिवाइड करूंगा, ये आ गया 1000 हर्ट्ज। कोई डाउट? देन द मॉड्यूलेशन इंडेक्स। अब आपको याद हो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मॉड्यूलेशन इंडेक्स? दिस इज AM बाय AC, AM 2 AC 4, 2/4, 2/4 मतलब 1/2, 1/2 का मतलब 0.5, तो या तो ये आंसर होगा या ये आंसर होगा। क्लियर है? लोअर साइड बैंड, लोअर साइड बैंड क्या होता था न्यू C माइनस न्यू। क्लियर है? ये 10,000 हर्ट्ज, ये 1000 हर्ट्ज, तो टोटल माइनस करके बच्चा बेटा 9000 हर्ट्ज। कितना बच्चा 9000। 9000 का मतलब 9 किलो हर्ट्ज। तो ये आपका आंसर आ गया। ये और ये तीन गलत हो जाएंगे। एनी डाउट? ये क्वेश्चन किस टाइप से करना है, जो कंसेप्ट मैं आपको बता चुका हूं। लोअर साइड बैंड का मतलब ये फ्रीक्वेंसी होती है, अपर साइड बैंड का मतलब न्यू C प्लस न्यू M होता है। बैंड विड्थ या इन दोनों साइड बैंड का डिफरेंस दैट इज 2 टाइम न्यू M होता है। अगला क्वेश्चन जेई मेंस 2019 में आया हुआ है। सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी या तो यहीं से होती है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन से क्वेश्चन आने की, या फिर आगे स्काई वेव प्रोपेगेशन, स्पेस वेव प्रोपेगेशन होता है, वहां से होती है। वो जब डिस्कस करेंगे तब बताऊंगा। अभी ये देखो, ए मैसेज सिग्नल ऑफ फ्रीक्वेंसी 100 मेगाहर्ट्ज एंड पीक वोल्टेज 100 वोल्ट। बेटा इसका मतलब है AM दिया हुआ है 100 वोल्ट, फ्रीक्वेंसी मैसेज सिग्नल की मतलब ये न्यू M दिया हुआ है आपको 100 मेगा। 100 मेगाहर्ट्ज का मतलब हो गया 10 की पावर 8 हर्ट्ज। ठीक है? इज यूज टू एग्जीक्यूट एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन ऑन ए कैरियर वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 300 गीगाहर्ट्ज। कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी 300 गीगाहर्ट्ज, दैट इज 3 इंटू 10 की पावर 11 हर्ट्ज। गीगा का मतलब 10 की पावर 9 होता है। एंड
पीक वोल्टेज 400 वोल्ट, मतलब AC is 400 volt. Find the modulation index and difference between two sideband. Modulation index एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में कभी भी एक से बड़ा नहीं होता, एक या एक से छोटा होता है, तो ये ऑप्शन कट गई, ये ऑप्शन कट गई, देख के ही कट गई, सीधी सीधी कैलकुलेशन की तो जरूरत ही नहीं। अब बचा क्या, ये दोनों सेम है, मतलब मॉड्यूलेशन इंडेक्स तो सेम ही आएगा, वो होता है AM/AC दैट इज 1/4.25, इन दोनों में से एक आंसर है। डिफरेंस बिटवीन द साइड बैंड इज 2 टाइम द फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, इसकी डबल फ्रीक्वेंसी आती है, तो ये आ गया बेटा 2 × 10⁸ डी आपका आंसर आ गया। जेई मेंस 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, एनटीए के क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है, इस बार नीट के पेपर में भी आ सकता है, जेई मेन के पेपर में भी आ सकता है। आप देख रहे हो 2019 में अभी तक जो क्वेश्चन हमने देखे हैं, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन ही सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से क्वेश्चंस बनते हैं। जेई मेंस में आए हुए कुछ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन जेई मेंस 2019 में कम्युनिकेशन पे बेस्ड जो आया हुआ क्वेश्चन है, द फिजिकल साइज ऑफ द ट्रांसमीटर एंड रिसीवर एंटीना इन ए कम्युनिकेशन सिस्टम आर। आपको एंटीना का साइज बताना है, हमें पता है हाइट ऑफ एंटीना और यू कैन से लेंथ ऑफ एंटीना इज इक्वल टू λ/2 और λ/4, तो मतलब ये आ गया साइज ऑफ एंटीना इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, तो साइज ऑफ एंटीना इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी किसकी, जो सिग्नल भेज रहे हैं उसकी, और फाइनल फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की आती है, कैरियर सिग्नल की आती है। हम जनरली एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की बात करते हैं, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में फ्रीक्वेंसी कैरियर की रह जाती है फाइनल, तो इसका मतलब एंटीना का साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कैरियर फ्रीक्वेंसी। डी आपका आंसर आ गया। जेई मेंस 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। मैं ईच एंड एवरी कंसेप्ट जिस पे बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं वो अपनी क्लास पे डिस्कस कर चुका हूं, वो आप प्रीवियस वीडियोस में देख भी सकते हो। अगला क्वेश्चन जेई मेंस 2019 में ही आया हुआ है। ये बेटा अलग अलग जो ऑनलाइन पेपर थे, अप्रैल का, जनवरी का, फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, उनके अलग अलग क्वेश्चन है। ए सिग्नल ए cos ओमेगा टी, ये सिग्नल है, मतलब ये मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है, mt इज इक्वल टू a cos ओमेगा टी, इज ट्रांसमिटेड यूजिंग दिस एज कैरियर वेव, मतलब ct आपको दिया हुआ है v0 sin ओमेगा नॉट टी। कह रहा है आपको एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल बताना है, मतलब आपको CMT निकालना है। अब आपको ध्यान हो, इसमें टोटल 3 फ्रीक्वेंसी टर्म आई थी, 3 फ्रीक्वेंसी टर्म आई थी। कौन कौन सी, एक कैरियर वाली, एक कैरियर में से मॉड्यूलेटिंग की माइनस करके, एक कैरियर में मॉड्यूलेटिंग की प्लस करके। एक वेव तो कैरियर वेव एज इट इज आई थी, एज इट इज कैरियर वेव ये रही, ठीक है। फिर क्या आया था, AM/2, AM/2 का मतलब A/2 आया था, एक माइनस वाली फ्रीक्वेंसी टर्म, एक प्लस वाली, तो ए आपका आंसर। आप ये डेरिवेशन मैंने आपको अपनी क्लास में कराया हुआ है, वहां से आप कंप्लीट डेरिवेशन देख सकते हो। ये 3 टर्म वाली एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव बनी थी। अगला क्वेश्चन जेईई मेंस 2019 में ही आया हुआ क्वेश्चन है, क्या है, ए 100 वोल्ट कैरियर वेव, मतलब आपको दिया हुआ है AC 100 वोल्ट, is made to vary between 160 volt and 40 volt, मतलब A maximum is 160 volt and A minimum is 40 volt by a modulating signal. What is the modulation index? Modulation index का क्या फॉर्मूला था बेटा, A maximum minus A minimum by A maximum plus A minimum। क्लियर है, A maximum minus A minimum, this is 160 minus 40 by A maximum plus A minimum, this is 160 plus 40, this is 120 by 200। कैंसिल करते हैं,
ये इधर गया 2 पे, ये 6, ये 10, 6/10 का मतलब योर आंसर कम्स आउट टू बी 0.6। आपका आंसर कितना आ रहा है बेटा 0.6 इज योर आंसर। कैलकुलेट इसलिए भी करना पड़ा, सारी की सारी ऑप्शन एक से छोटी दी हुई है, एक से कम दी हुई है, और मॉड्यूलेशन इंडेक्स भी एक से क्या होता है बेटा कम होता है। तो आपको इस वे में मॉड्यूलेशन इंडेक्स को कैलकुलेट करना है। ये आपका आंसर आ गया जेईई मेंस में आए हुए ये कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। जेईई मेंस में प्रीवियस ईयर और आए हुए क्वेश्चन 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, एन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल इज प्लॉटेड बिलो। आपको ध्यान हो हम ऐसा डायग्राम पहले जब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन पढ़ा था उसमें कर चुके हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द अबव सिग्नल। ठीक है बेटा, आपको ध्यान हो ये जो डॉटेड वाला सिग्नल है ये मॉड्यूलेटिंग सिग्नल होता था। ठीक है, ये जो वेव है अगर ये इस लाइन तक होती, स्ट्रेट लाइन तक, तो कैरियर होता। अब ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड है। अब यहां से दो तीन चीजें आपको देखनी है। पहली चीज तो क्या पता लग रही है, देखो बेटा ये कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी वाली टर्म होती है। कैरियर वेव है जो ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाली टर्म है। यहां से यहां तक एक वेव कंप्लीट होगी, यहां से भी ये स्ट्रेट है, यहां से भी यही शुरू हो रही है, तो ये एक वेव कंप्लीट होगी। व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ कैरियर वेव? दिस इज 8 माइक्रोसेकंड and frequency of carrier wave is 1 by time period of carrier wave. This is 1/8 into 10 की -6। क्लियर बेटा? तो यहां से फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर वेव कितनी आ गई हमारी 1/8 का मतलब 0.125 into 10 to the power 6। This is 1.25 into 10 to the power 5 hertz। क्लियर है? ये कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी आ गई आपकी। क्लियर? अब ये आपकी मॉड्यूलेटिंग वेव है, ये यहां से स्टार्ट हुई दोबारा मैक्सिमम यहां आया। तो व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल? मॉड्यूलेटिंग का टाइम पीरियड है बेटा 100 माइक्रोसेकंड। यहां से फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉड्यूलेटिंग इज 1/Tm। दिस इज 1/100 into 10 की -6। ये क्या आ गया बेटा, ऊपर अगर ये 100 होके जाएगा 10 की -4, दिस इज 10 की पावर 4 हर्ट्ज। 10 की पावर 4 हर्ट्ज। ये फ्रीक्वेंसी आ गई मॉड्यूलेटिंग की, ये आपकी फ्रीक्वेंसी आ गई कैरियर की। एनी डाउट? एक मॉड्यूलेटिंग की फ्रीक्वेंसी आ गई आपके पास, एक आपके पास कैरियर की फ्रीक्वेंसी आ गई। अब दूसरी टर्म ए सी, ये कैरियर का एम्पलीट्यूड होता था। यहां से अगर मैं देखूं कैरियर का एम्पलीट्यूड 9 वोल्ट आ गया और मॉड्यूलेटिंग का एम्पलीट्यूड 9 से ऊपर 1 है, मॉड्यूलेटिंग का एम्पलीट्यूड 1 वोल्ट आ गया। एनी डाउट? बेटा ये दो लाइन तक ये कैरियर वेव थी, यहां तक कैरियर वेव होगी मतलब इसका और इसका मिड 8 और 10 का मिड 9 आ गया, और ये ऊपर वाला एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन बनाया वो ये मॉड्यूलेटिंग वेव थी ऊपर वाली। जो मॉड्यूलेटिंग वेव थी तो इसका एम्पलीट्यूड 1 वोल्ट रह गया, क्योंकि ये एक ऊपर है एक नीचे है। तो ये यहां से ये टर्म्स आपकी मैंने सारी निकाल दी इस डायग्राम से। एएम इतना है, एसी इतना है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटिंग कितनी है, फ्रीक्वेंसी कैरियर कितनी है। हमने इसमें फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर सिग्नल, एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर सिग्नल, एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल निकाल दिया। अब आपको ध्यान हो हम जो फाइनल मॉड्यूलेटेड वेव आती थी उसको लिखते थे CMT, एंड दिस बिकम्स AC प्लस MT साइन ओमेगा CT, ये टर्म होती थी। AC कितना है? AC इज 9 वोल्ट, तो ये आ गया बेटा 9 वोल्ट। MT क्या होता था? AM साइन ओमेगा MT। AM इज 1, साइन ओमेगा M इज 2 पाई n, तो ये हो गया प्लस 1 साइन 2 पाई न्यू m। दिस इज 2 पाई इंटू 10 टू द पावर 4t। क्लियर है? इंटू साइन ओमेगा CT, ओमेगा C इज 2 पाई न्यू, 2 पाई इसको 2 से मल्टीप्लाई होगा 2.5 इंटू 10 2.5 पाई इंटू 10 टू द पावर 5t
इतने वोल्ट हमारा आंसर आएगा। आप देख लो कौन सी ऑप्शन मैच कर गई, ये वाली ऑप्शन ए आपकी मैच कर गई, ये आंसर आ गया। ये मैंने जब आपको एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन पढ़ाया था डिटेल में हमने ये किया था और वहां पर हमने ऐसा डायग्राम भी बनाया था। तो आप देख सकते हो जेईई मेन में अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस पहले पूछे हुए हैं, इसीलिए मैंने टॉपिक को डिटेल में आपको कराया ताकि आपको क्लियरली चीजें समझ में आ जाए। अब हम आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। जेईई मेंस 2019 में ही आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन की स्टेटमेंट है एन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल इज गिवन बाय दिस, अभी जैसे हमने पढ़ा है, वेयर टी इज इन सेकंड द साइड बैंड फ्रीक्वेंसी। बेटा देखो क्या था ये, AC प्लस MT। AC हो गया 10, AC इज 10, ठीक है, AC 10 हो गया बेटा, प्लस MT का मतलब AM sin ओमेगा MT। व्हाट इज AM? AM इज 3। मैंने बेटा ब्रैकेट ओपन कर दी और इससे कंपेयर कर रहा हूं जो भी पिछला क्वेश्चन था। ये 10, ये 3, ये ओमेगा MT, ओमेगा M मतलब ओमेगा M की वैल्यू आ गई आपकी 2.2 इंटू 10 टू द पावर 4, 2.2 इंटू 10 टू द पावर 4। तो यहां से न्यू M की वैल्यू आ गई बेटा ओमेगा M बाई 2 पाई, दिस इज 2.2 बाई 2, पाई की वैल्यू आ गई बेटा 22/7 इंटू 10 टू द पावर 4 हर्ट्ज। तो ये 2.2 से ये 10 आ गया इधर बेटा, क्लियर? ये कितना बचा आपका? ये 10 से ये गया 10 की 3 हो गया, ये आ गया 7/2। 7/2 का मतलब हो गया बेटा 3.5 इंटू 10 टू द पावर 3 हर्ट्ज। इन शॉर्ट न्यू M इज 3.5 किलो हर्ट्ज। ऑन द सेम लाइन ये जो टर्म है ये ओमेगा C वाली टर्म होगी, तो यहां से मेरा ओमेगा C आ गया 5.5 इंटू 10 टू द पावर 5। यहां से अगर मैं न्यू C निकालूं, दिस विल बी ओमेगा C बाय 2 पाई which can be written as 5.5/2 into 22/7 into 10 to the power 5। अब आप बड़े ध्यान से देखोगे ये 11 पे गया 2, ये 11 पे गया 0.5, क्लियर है? ऊपर आया 7 इंटू 0.5, 3.5 बाय 4 इंटू 10 टू द पावर 5। ये हर्ट्ज में आ गई, मुझे किलो हर्ट्ज में चाहिए, मतलब 10 की पावर 3 में चाहिए। 10 की पावर 3 में बनाऊंगा तो ये आएगा 3.5 इंटू 25 इंटू 10 टू द पावर 3 हर्ट्ज। अब आप इसको सोल्व कर लो, 25 3 75 और 12.5 दैट इज 87.5, 87.5 10 की 3 को लिख दिया मैंने किलो हर्ट्ज। एनी डाउट? अभी मैंने कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी और मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की फ्रीक्वेंसी जो इक्वेशन मुझे गिवन है उसको कंपेयर करके मैंने यहां पर ये फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर ली जो हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड की इक्वेशन हमें पता होती है। अब लोअर साइड बैंड की फ्रीक्वेंसी, लोअर साइड बैंड की फ्रीक्वेंसी, दिस इज न्यू C माइनस न्यू M, बेटा दिस माइनस दिस, तो ये आ गई 84 किलो हर्ट्ज। अपर साइड बैंड की फ्रीक्वेंसी, दिस इज न्यू C प्लस न्यू M, ऐड करूंगा 87 390, ये आ गया 91 किलो हर्ट्ज। तो ये आपका आंसर आ गया। अगर एग्जैक्ट देखूं तो कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रही, बट 4 ऑप्शंस दी हुई हैं तो इसके आसपास आंसर, इसके आसपास आंसर की अगर मैं बात करूं तो ये वाला आंसर सबसे क्लोज है। ये आपका आंसर आ गया। जेईई मेंस 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। मैंने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं मोस्टली क्वेश्चन अलग अलग पैटर्न के हैं, बट टॉपिक एक है, इसलिए मैंने उस टॉपिक पे बहुत टाइम भी लगाया है, ठीक है, पूरा डिटेल में भी समझाया है, क्योंकि अलग अलग वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस वहां से बनते हैं। टॉपिक का नाम है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। नेक्स्ट कंसेप्ट इज द मॉड्यूलेशन फ्रीक्वेंसी ऑफ एन AM रेडियो स्टेशन। जेईई मेन 2019 का क्वेश्चन है। द मॉड्यूलेशन फ्रीक्वेंसी ऑफ एन AM रेडियो स्टेशन इज 250 किलोहर्ट्ज which is 10% of the carrier wave, which is 10% of the carrier wave, मतलब 10% of carrier wave का फ्रीक्वेंसी जो मॉड्यूलेशन की है वो 250
किलोहर्ट्ज है, दिस इज 0.1 न्यू सी इज 250 किलोहर्ट्ज, तो यहाँ से जो न्यू सी आ गया दिस इज 2500 किलोहर्ट्ज। क्लियर? अब आप देखो, आपको ये पता है जो फ्रीक्वेंसी रेंज होती है वो होती है न्यू सी माइनस न्यू एम टू न्यू सी प्लस न्यू। ठीक है, अब ये न्यू सी है और ये आपका न्यू एम है, तो इसमें से ये माइनस करोगे तो ये आ गया 2250 हर्ट्ज। 2 क्या बना 2250 हर्ट्ज टू 2750 हर्ट्ज, ये आपकी इसकी रेंज आ गई। अभी जो आपका चैनल चलेगा, एएम स्टेशन जो चलेगा, उसकी फ्रीक्वेंसी रेंज यहां से यहां तक होगी। अब मुझे अगला चैनल अलॉट करना है। अगला चैनल अलॉट करने के लिए मान लो मैं ये वाली फ्रीक्वेंसी अगर देखूं, चलो पहले ये देख लेते हैं 2750 देखो, 2750 से कम भी और ज्यादा भी तो वो इस रेंज में तो आ ही जाएगा। 2750 से कम, भाई देखो अगर मैं 2750 फ्रीक्वेंसी दे दूं, इसका 10% दैट इज 275 हर्ट्ज। अब मिनिमम क्या होगी, इसमें से 275 माइनस कर दूं, 275 माइनस करोगे तो क्या बनेगा बेटा 2475 हर्ट्ज टू, और इसमें 275 ऐड कर दो, 275 ऐड करोगे तो क्या बनेगा 3025 हर्ट्ज। ये वाली रेंज आ गई, और ये तो इसके साथ बीच में मिक्स होगी रेंज कुछ ना कुछ, तो बेटा ये वाला आंसर नहीं हो सकता। 2900 है, इसका 10% करो 290, इससे 290 कम करो वो भी इसी में आ गया, तो ये भी नहीं हो सकता। 2250 है, इसका 10% कम करो तो इससे कम आ गया, बिल्कुल सही है। पर अगर 10% ज्यादा करूं, 10% ज्यादा करूं तो फिर वो इस रेंज में आ गया, तो ये भी नहीं पॉसिबल है। 2000 है, इसका 10% 200 होगा, अगर 200 इसमें से कम करूं तो 1800 आ गई, और 200 ज्यादा करूं तो 2200 आ गई, जो इस रेंज से दोनों ही बाहर हैं, मतलब 1800 से 2200। अब इस चैनल को अगर ये वाली फ्रीक्वेंसी लोड करता हूं तो इस चैनल के लिए आ जाएगी, जो हमारे वाले चैनल के साथ मिक्स नहीं होगा। ये जेई में 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, ये कंसेप्ट आपको समझ में आना चाहिए कि इस तरह से इस कंसेप्ट के हम क्वेश्चन करते होते हैं।